दीनी मालूमात हासिल करने के लिए हमारा चाहिए पासबानी मिल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। ज़माने जाहिलियत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले लोग बीवियों को माल समझते थे। जैसे घर माल है, उसी तरीके से पैसे ये माल है। उसी तरीके से जैसे ज़मीन जायदाद माल है, उसी तरह अपनी बीवियों को वो माल समझते थे। और ज़माने जाहिलियत में अपनी बीवियों को गिरवी रखा करते थे। जैसे ज़मीन गिरवी रखी जाती है, वैसे बीवियों को गिरवी रखा जाता था। ये ज़माने जाहिलियत की बात है और ज़माने जाहिलियत में ऐसा करते हैं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन रसूमात को ख़त्म फरमाया और इस दुनिया को बहुत बड़ा एक सबक दिया, हिदायत दी, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर हमें अमल करना चाहिए और उस पर अमल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम का एहसान अज़ीम हम पर है कि इन रसूमात से हमें पाक फरमाया। मगर आज भी कुछ ऐसी जहानत के लोग आज भी कुछ हैं कि बीवियों को समझते हैं कि वो पैर की जूती के बराबर है। बीवियां पैर की जूती की बराबर नहीं है। अगर ये सोचते हैं या किसी के ज़हन में ये ख्याल रहता है तो बहुत ही गलत ख्याल है। वो घर छोड़ देती जहाँ पर उसकी वो पैदा हुई, जहाँ पर उसकी जाए पैदाइश है, घर छोड़ देती, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार सबको छोड़ देती है। किसके लिए? सिर्फ अपने शौहर के लिए। जब वो सब कुछ छोड़ देती है तो हमें भी उसका ख्याल रखना होगा। शौहर पर ज़रूरी है कि बीवी के हुकूक को अदा करे। अगर बीवी के हुकूक को नहीं अदा करेंगे तो उनको क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि उनके हुकूक को तुमने क्यों पामाल किया। उनके हुकूक को हमें अदा करनी होगी, हम पर ज़रूरी है, लाजिम है। लेकिन बीवी को भी ये समझना चाहिए कि मेरा शौहर हमको नानो नफ़क़ा देने के लिए, खिलाने के लिए, रोटी कपड़ा मकान देने के लिए, हमको पालने के लिए, हमारे बच्चों की परवरिश के लिए मेरा शौहर रात दिन एक कर देता है। ना धूप देखता है, ना आंधी देखता है, ना तूफान देखता है। सिर्फ वो इस जुस्तजू में लगा रहता है कि कैसे कहाँ से हमें पैसे मिल जाए और कैसे कहाँ से हम पैसे कमा करके अपनी बीवी बच्चों को खुश रखें। वह हर मुमकिन कोशिश करता है। लेकिन बीवियों को चाहिए कि जब उसका शौहर कहीं से, खेतों से आए, बाजार से आए, किसी जगह से आए, तिजारत करके आए, कहीं से आए, तो उसकी बीवी पर यह लाजिम है, ज़रूरी है
कि जो ही उसका शौहर घर के दरवाजे पर कदम रखे तो बीवी को चाहिए कि एक गिलास पानी लेकर मुस्कुराते हुए अपने शौहर के सामने खड़ी हो जाए। जब वो एक गिलास पानी लेकर मुस्कुराते हुए अपने शौहर के सामने खड़ी हो जाएगी तो जानते हैं इतना बड़ा सवाब है कि जो हम उसको तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बीवियों पर यह लाजिम है कि जब भी मेरा शौहर कहीं से आए तो उसको खुश दिली के साथ, अखलाक के साथ, अदब एहतराम के साथ अपने शौहर के सामने खड़ी हो जाए। और शौहर पर भी ये लाजिम है कि आपसी मामलात बाहर वो जाता है तिजारत करने के लिए या कोई काम के लिए या कुछ करने के लिए या खेतों में काम करता है या जो कुछ भी करता है, कहीं बाहर रहता है तो उसे बहुत खुशी होती है और वो खुश रहता है। और जो ही घर आया तो चेहरे पर 12 बजना शुरू हो जाता है। बीवी को देखा कि चेहरा उतर गया और वो नाखुश हो जाता है। अगर बाहर कहीं कोई बात हो गई किसी के साथ तो वो सारा गुस्सा बीवी के साथ उतार देता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बीवियों पर जुल्म नहीं करना है, उनके चेहरों पर नहीं मारना है, उनको गाली नहीं देना है, उसको अजियत नहीं देना है। हाँ, अगर तेरी बीवी तेरी बात नहीं मानती तो फिर उसके लिए उलमाए किराम ने एक रास्ता बताया। उलमाए किराम ने ये रास्ता बताया कि जब बीवी तुम्हारी बात को ना माने, तस्लीम न करे, तो फिर उसके लिए है कि बाहमी जो आपसी तुम्हारे मामलात है उनसे इलाजगी इख्तियार करो। इलाजगी कैसी? ऐसी इलाजगी इख्तियार करो कि किसी को भी उसका इल्म ना हो, वह शौहर जाने और उसकी बीवी जाने, उसके अलावा कोई किसी को पता ही ना हो। मगर ये इलाजगी का ये मतलब नहीं कि बीवी से कता ताल्लुक कर लेना, बात बंद कर देना, उसके साथ बोलना मुनक़ता कर देना, ये नहीं है हुक्म। हुक्म है कि उसके साथ इलाजगी इस माना करके इख्तियार करो कि बिस्तर उससे जुदा करो। मगर ये एहसास उन दोनों के दरमियान ही रहना चाहिए। बच्चों को इसका एहसास नहीं होना चाहिए, बच्चों को मालूम नहीं होना चाहिए, नहीं तो माशरती माहौल और हालात बिगड़ जाएगा। बच्चे को जो चीज़ घर में करते हुए देखेंगे वही बच्चे को सबक मिलती है। बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, जो हालात घर में देखेंगे, आपसी तुम्हारे तनाव होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, तो वो आपस में देख करके बच्चे उसी चीज़ को सीखेंगे और फिर वो बच्चा बिगड़ जाएगा, ज़हनी एतबार से भी और जिस्मी एतबार से भी। इंसान दो तरह का मरीज़ होता है, एक जिस्म का मरीज़, मगर जिस्म का जो मरीज़ होता है ना, उसका इलाज मुमकिन है। डॉक्टरों के पास जाएं, दवाखाने में जाएं, दवाइयाँ इस्तेमाल करें, वो सही हो जाएगा। लेकिन कुछ एक बीमारी ये भी है कि वो ज़हनी बीमारी है, जहन का बीमार है। जो जहन का बीमार है तो फिर वो उसका इलाज मुमकिन ही नहीं है, जहन का इलाज मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है, वो इलाज नहीं हो सकता। जिस्म का इलाज कर सकते, करवा सकते, हो सकता है, मगर जहन का इलाज नहीं होगा। ज़हनी बीमार न बने, ज़हनी हम बीमार बन जाते हैं, ज़हनी तौर पर बीमार। अगर ज़हनी बीमार बन गए तो जाहिर बात है कि जब जहन आपका बीमार हो गया, आपकी सोच बीमार हो गई, तो फिर आप भी बीमार हो जाओगे, आपका जिस्म भी बीमार हो जाएगा, आपकी रूह भी बीमार हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जिस्मी बीमारी हो सकती है, ये मुमकिन है, मगर ज़हनी बीमार न बने, ज़हनी बीमारियों से हम बचें। हम अपनी सोच को आला करें, हम अपनी सोच को उम्दा बनाएं, बेहतर बनाएं। लेकिन हमको ये बात गौर करना है, बीवी को भी चाहिए कि अपने मैके से, अपने माँ के घर से, अपने भाई और अपने अब्बा से, अपनी माँ से ट्यूशन ना ले अपने ससुराल का,
ये ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी बीवी, किसी की भी बीवी अगर अपने मैके से, अपनी माँ और बाप से ट्यूशन लेती है अपने मैके के घर चलाने को, तो फिर वो घर जन्नत नहीं जहन्नम बन जाता है। उसको तुम्हें अगर हो सकता है वक्ती तौर पर तुम्हारे साथ हालात दुरुस्त नहीं है, मामला दुरुस्त नहीं है, तुम बेहतर नहीं हो पा रहा है, तो ये मामला तुम खुद सोचो कि हमको खुद बेहतर करना है। मगर ये कैसे करना है, ये आपको खुद सोचना है। आप कहेंगे कि ये बेहतरी के लिए हम अपनी अम्मा को और अपने अब्बा को बताएंगे तो हमारे घर की बेहतरी होगी, ये कतई तौर पर नहीं हो सकता। और माँ बाप भी ऐसे भी होते हैं, सब तो नहीं, इल्ला माशाल्लाह कुछ लोग हैं ऐसे, घर को उजाड़ देते, बेटी के घर को उजाड़ देते, वो आग लगा देते। वो कहते हैं कि ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, ऐसा करो, तो ये भी गलत है। ये भी हम इस चीज़ को भी गौर करें, इस चीज़ को भी सोचें। मगर उन लोगों से भी हम अपने आप को भी बचाएं, उन लोगों से। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हमारे साथ में उठते हैं, हमारे साथ खाते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, लेकिन उसको आपसी लड़ाई में बड़ा मज़ा आता है कि अगर चाले वो चाहता, ये दिल में ये ख्वाहिश रहती है कि ये लड़ जाए तो हमको देखने में बड़ा लुत्फ़ आएगा, मज़ा आएगा। तो ऐसे लोगों से भी बचना है, ऐसे लोगों के ख्यालात से भी बचना है। चूँकि उसका जहन बीमार है, वो चाहेगा कि मेरा जहन बीमार है तो दूसरे को भी बीमार हम कर दें, अपनी सोच से उसको बीमार कर देते हैं। तो ऐसे सोच वालों से भी हमको बचना है और हमको खुद फैसला करना है कि हमको कैसे बनना है और कैसे अपने घर को चलाना है, किस तरीके से रहना है। अगर हमने ये खुद सोचना शुरू कर दिया, किसी के कहने न कहने से हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि भाई उसका काम कहने का है तो कहने दो, हमें खुद फैसला कर लेना है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोच के करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज़ को करने से हमें फ़ायदा पहुँचेगा और किस चीज़ को न करने से हमें फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। इसका ख्याल हमको खुद सोचना है। किसी के कहने से हमको वो काम नहीं करना है। हमें ये देखना है, हमें ये कोशिश करना है कि मुआशरे में मेरा मिसाल कैसे दी जाए। ऐसा काम कर लो, ऐसे अखलाक और ऐसी मोहब्बत की मिसालें कायम करो कि तुम्हें देख करके ये कहे लोग कि देखो फलां के घर में फलां की बेटी आई है, फलां की बीवी है, देखो इतना खुश मिजाज है कि उसने घर को जन्नती बना दिया। ऐसा काम करो तुम जिससे मुआशरे में एक तुम मिसाल बन जाओ, लोग तुम्हारी दास्तानें बताए, तुम्हारी कहानियां लोग बताने लगे। ऐसा काम करो। ऐसा काम मत करो कि लोग तुम्हें कहे हिकारत की नज़र से कि फलां की बेटी देखो, फलां की बीवी देखो, घर को तबाही कर दी, बर्बादी कर दी। तो ऐसा हमारे ज़हन में ख्याल नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें भी एक बात सोचना है, हमें भी इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है, हमें भी इस बात को सोचने की ज़रूरत है। अभी जैसे कि अगर मान लो कि बीवी के साथ में उसका शौहर बैठ के खाना खा ले तो समझ जाओ फिर कितनी तंज और कितने ताने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि बीवी का तो वो गुलामी बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे। अगर सफ़र में कहीं उसको साथ में लेके चले जाए, उसके दिल जोई के लिए, दिल बहलाने के गरज से, बीवी है उसकी, वो अगर दिल जोई के लिए ले चले जाए तो फिर उसके माँ बाप उस पर ऐसा तंज करते हैं कि देखो जहाँ जाता है तो बीवी को लेकर के घूमता फिरता है। ये गलत है, ये सोच गलत है। आओ मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की कहानी ना बता दूँ, आओ मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ना बता दूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और शौहर भी सुनो, जो शौहर हैं उसको भी ये ज़रूरी है, उन पर भी ये ज़रूरी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से कहीं से तशरीफ़ लाए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सर में दर्द था, सर में दर्द था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो इरशाद फरमाया कि आयशा क्या हुआ? कहा हाय मेरा सर, यानी मेरे सर में बहुत दर्द है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
जैसा तुम्हारे सर में दर्द है वो तुम्हारे सर में दर्द नहीं बल्कि मेरे सर में दर्द है, तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ है। ये हुजूर ने फरमाया। बीवी की तकलीफ शौहर को होनी चाहिए, उसका एहसास उसके दिल में होना चाहिए, और बीवी के दिल में शौहर का एहसास होना चाहिए। लेकिन नहीं, बीवी हमारी पैर की जूती है, जब चाहेंगे उतारेंगे फेंक देंगे। और बीवियां भी सोचती है कि मेरा शौहर तो हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, अगर नहीं करेगा तो फिर हम अपने भाई को बुला के डंडे नहीं लगवा देंगे, लकड़ी से पिटाई करवा देंगे। ये इंसान की सोच जो है ना, ये बहुत ही गंदी सोच है। और इस सोच से माशरे में अच्छाई नहीं पैदा हो सकती, माशरा सुधरेगा नहीं, माशरे को सुधारना है। फिर तुम्हारी नस्ल से जो औलादें आएंगी वो तो बड़ा अच्छा नहीं ना पैदा होंगी, क्योंकि उसको घर का जो कल्चर मिला है, घर का जो माहौल मिला है, वो अच्छा माहौल नहीं मिला। शौहर और बीवी के दरमियान बहुत बड़ा आपसी मिलाप होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, अखलाक होना चाहिए, एहसास होना चाहिए, एक दूसरे का एहसास उसके दिल में होना चाहिए। समझना होगा, जब जाके घर जन्नत बन जाएगी, घर जन्नत बना देंगे, घर के माहौल अच्छे बन जाएंगे। अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह सफ़र के लिए निकल रहे थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि कायद आज़म है, क़यादत आपकी है, कहीं जाना होता था तो सफ़र में काफ़िले के पीछे हुआ करते थे, सारे लोग, सारे सहाबा आगे चलते थे और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब काफ़िले वालों के पीछे चला करते थे। जब काफ़िला कुछ काफ़ी आगे निकल गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, उम्मुल मोमिनीन, साथ में जा रहे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चल रहे थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहने लगे, आयशा काफ़िले वाले हमसे तो दूर हो गए, काफ़िला दूर हो गया, क्या हम लोग दौड़ ना लगा दें काफ़िले को पाने के लिए, काफ़िले के साथ मिलने के लिए, क्या हम लोग दौड़ ना लगा दें, पीछे से हम लोग दौड़ ना लगा दें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती, हाँ या रसूलल्लाह, बिल्कुल सही बात है, हम लोग दौड़ लगाते हैं। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला जिस्मी एतबार से पतली थी, जिस्मी एतबार से पतली थी। दौड़ लगाने लगे ना तो हज़रत आयशा भी दौड़ रही है हुजूर के साथ में, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दौड़ रहे हैं। जब आप दौड़ रहे हैं तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे निकल गई। जब आगे निकली तो हज़रत आयशा ये नहीं कहती कि मैं हुजूर से आगे निकल गई, ये नहीं कहती, कहती ये कि मैं अपने पैरों से आगे निकल गई। ये अदब है, ये अदब है, ये अदब सिखा रही हैं उम्मुल मोमिनीन, हमें ये अदब सिखा रही हैं कि शौहर का अदब बीवी को कैसे करना चाहिए। ये सबक है, सबक हमारे लिए। ये नहीं कहती कि मैं हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे निकल गई, नहीं, ये कहती अल्फाज ये हदीस के, ये कहती हैं कि मैं अपने पैरों से आगे निकल गई, मैं अपने पैरों से आगे निकल गई। लेकिन आज हमारी बीवियां एक दिन काम पे ना जाओ, सच्चाई बता रहा हूँ, सच्चाई है ये, एक दिन काम पे ना जाओ, तुम्हारा क्या काम है, तो दिन रात तो तुम घर में ही पड़े रहते, तुम्हारा तो कुछ काम ही नहीं है, यहीं पड़े रहते हैं, कहीं कुछ करते ही नहीं है। नौज़ुबिल्लाह, ये नहीं बोलना चाहिए, ये अदब नहीं है शौहर का, शौहर का अदब करना होगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब आगे बढ़ी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो दूसरे दिन काफ़ी दिनों के बाद फिर ऐसी इत्तिफाक हुआ जाने के लिए, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा दौड़ ना लगा दे, काफ़िला आगे निकल गया। काफ़ी दिनों के बाद ऐसा मामला फिर आया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से आगे निकले। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकले ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा उस दिन का बदला है, उस दिन तुम मुझसे आगे निकल गई थी, आज मैं आगे निकल गया हूँ। तो अज़राए मजाक, यहाँ से क्या सबक मिला, बीवी से मजाक भी कर सकते हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ये मज़ा हुआ।
तो हमें इसका ख्याल रखना होगा ना। अब एक बात यहाँ से ये समझ में आई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में हज़रत आयशा जाया करती थी, हदीसों में मौजूद है ये। हज़रत आयशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाया करती थी। तो आज अगर कोई बीवी अपने शौहर के साथ चली जाए तो फिर ये ताना देने का क्या हक पहुँचता है? क्या हक है? ये तो पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई है। आप अपनी बीवी को, अपने हमरा, उसके दिलजोई के लिए कुछ नहीं तो तुम अगर कहीं बाजार में जा रहे हो, बाजार में कहीं जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, तो अपनी बीवी को अगर आप अपने गैर महरम के साथ सफ़र करना मना है, गैर महरम के साथ जाना मना है, बेपर्दगी के साथ जाना मना है, पर्दे के साथ, इखलास के साथ, दायरे के अंदर अपने शौहर के साथ जा सकती हैं वो, और जाएगी तो उस पर कदगन हमें नहीं लगाना चाहिए, उसका दिलजोई भी करना हमें ज़रूरी है, उसके दिलजोई का भी हमें ख्याल रखना होगा। कहीं जा रहे हैं तो कहीं बाजार से जा रहे हैं तो कहीं सामान कुछ खाने पीने की या कोई भी चीज़ें, जब बाजार से आ रहे हो तुम तो खुद खा के आए, होटलों में गए ना, गए वहाँ जाकर के चाय पकौड़ा जो भी तुमको मिला, हजिया भजिया जो भी मिलता तुम खा के आते। तेरी बीवी घर के अंदर रहती, उसका क्या है? तुम वहाँ गए तो उसके लिए क्यों नहीं लेकर के आए? अरे 50 रुपए का नहीं, 5 रुपए का ही सही कुछ चीज़ें खरीद करके अपनी बीवी के हाथ में देता, ला करके ये तुम्हारे लिए, तुम खाओ। ये क्या हम पर ये ज़रूरी नहीं? इसका हक हम कब अदा करेंगे? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब खाना खाती थी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में बैठ के खाती थी। और फिर कैसे खाना खाती थी, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना प्यार फरमाते थे हज़रत आयशा से। और ये हमारे लिए उम्महातुल मुमिनीन जितनी भी हैं सबसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार करते थे। और कैसा प्यार था, जब साथ में खाना खा रहे, पानी पी रहे हैं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गिलास से जिस जगह से मुंह लगा के पानी पीती थी उसी जगह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लम्हाए मुबारक को लगा करके पानी पिया करते थे। ये प्यार है, ये बीवी के साथ अखलाक है। ऐसा नहीं कि बीवी के साथ में बैठ के खाना खा लिए तो गुलाम बन गए, नहीं है ये, ऐसी सोच गलत है। इस सोच का इजाला होना चाहिए। अब एक हदीस और सुनाने लगा हूँ मैं, बहुत प्यारी हदीस, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जौज़ा है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तबीयत बड़ी अलीम थी, तबीयत ख़राब थी, बीमार थी। हज़रत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा है ना, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी है, उन्हीं की औलाद है। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तबीयत जब अलीम हुई तो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये बिन्ते रसूल हैं और इमाम हुसैन की माँ हैं, हज़रत अली की बीवी हैं। वो आई ना अपनी अम्मा के पास तो खदीजतुल कुबरा कहने लगी कि बेटी फातिमा ज़रा तुम अपने अब्बा के पास चले जाओ, यानी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप चली जाएं और जा कर के कहें कि या रसूलल्लाह मेरी अम्मा ने एक चादर मांगी है, वो चादर आप इनायत कर दें। सैयदा फातिमा ज़हरा हुजूर की बारगाह में पहुंची और कहने लगी, अब्बा जान, अम्मी ने हमसे चादर मांगी है, आपसे चादर मांगी, हमको भेजी है कहने के लिए आपको। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी प्यारी बेटी, आपने अपनी अम्मी से ये नहीं पूछा कि क्यों चाहिए चादर, किस लिए चादर चाहिए, क्यों चादर चाहिए? तो कहने लगी, अब्बा जान मैं तो पूछी नहीं, मैं ज़रा पूछ के आती हूँ। जब वो आपकी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा अपनी अम्मा के पास चलने लगी ना, तो पीछे पीछे हुजूर भी चलने लगे, अपनी बेटी के पीछे पीछे हुजूर भी चलने लगे।
जब पहुँचे ना कहने लगी जाकर के अम्मी अब्बू ने ये पूछा कि चादर क्यों मांगा, किस काम के लिए चादर तलब की है आपने। तो कहने लगती है कि मैंने चादर मांगा और हुजूर भी पहुँच गए थे। मैंने हज़रत खदीजतुल कुबरा ने कहा कि या रसूलल्लाह मैंने चादर इसलिए नहीं मांगी कि मुझे ज़रूरत है, उसको पहनना है या ओढ़ना है, ये ज़रूरत की वजह से मैंने नहीं मांगा। मेरी तबीयत ख़राब है, मैं इंतकाल कर जाऊंगी तो उस चादर से मेरा कफन कर देना, कफन दे देना, इसलिए मैंने वो चादर मांगी। सुनो मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया, क्या जुमले हैं। और सुनो आज इस सबक को हासिल करके यहाँ से तुमको जाना। ऐसा ही नहीं कि तुम सिर्फ नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो तो तुम यही इबादत है। बीवी के हुकूक को अदा करना भी इबादत है, उसको खिलाना भी इबादत है। ये हमारे अंदर जो है ना, ये गलत चीज़ें बैठी हुई है, उसका इजाला होना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमले इरशाद फरमाए, क्या फरमाते हैं, देखो कितना प्यार है और कितना इखलास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और मेरे आका फरमाते हैं, खदीजा काश तुमने मुझसे चादर मांगी है, काश के तुमने मेरे जिस्म के चमड़ी मांग लेते तो मैं अपने जिस्म के जिल्दों को, कपड़ों को उतार के तेरे हवाले कर देता। ये मोहब्बत के तकाजे हैं, ये मोहब्बत है बीवी के साथ शौहर का। लेकिन बीवी को भी हक नहीं कि अपने शौहर की तजलील करे। आपसी कोई रंजिश हो, हर घर में होता है और होगा, हर घर में उतार चढ़ाव होता रहता है और होता ही रहेगा। लेकिन रंजिश होती है तो अपनी शौहर की तजलील, अपने शौहर की तुम शान को और उसकी इज्जत को पामाल मत करो। ऐसा नहीं कि किसी के सामने जहाँ भी हो मन वहाँ खोल दी जबान और उसकी अपने शौहर की इज्जत को वाट लगा के रख दिए। नहीं, उसकी पर्दादारी करना होगा, उसकी हिफाजत करनी होगी। ऐसा नहीं कि उठाया फोन लगा दिया अपने मैके वालों को, माँ बाप को, मेरे शौहर ने तो मुझे 2 दिन से खिलाया नहीं, मुझे कपड़े नहीं दिला रहा, मुझे खाना ही नहीं खिला रहा, मुझे तो इस चीज़ की ज़रूरत है। सब्र भी करना है तुम्हें, अपने शौहर की शिकायत तुमको किसी से नहीं करनी। वही औरत कामयाब है जो अपने शौहर की इज्जत करती है, और शौहर को भी चाहिए कि अपनी बीवी की भी इज्जत करे। तुम बार बार बड़ा खुश रहते हो, जब घर को आओ तुम मुंह लटका करके नहीं, मुस्कुराते हुए आओ अपनी बीवी के सामने। तुम कोई चीज़ खरीद करके लाते हो बाजार से, तुम खा लेते हो वहाँ जाकर के, तुम्हारा जो मन में आता है, पानी पीना है, जूस पीना है, लस्सी पीना है, तुम सब कर लेते हो। लेकिन कभी तुमने ये नहीं सोचा कि मेरी बीवी को भी ख्वाहिश होती होगी, उसके दिल में भी ये ख्याल आता होगा, हम तो ये खा लिए लेकिन मेरी बीवी तो नहीं खा रही है। फिर तुम खा रहे और तुम एक शौहर बीवी हो, एक दूसरे के लिबास हो, तुम्हारे लिबास वो है, उसके लिबास तुम हो, एक दूसरे के लिबास हो, तो फिर एक दूसरे के लिबास का ख्याल कैसे नहीं, एहसास कैसे नहीं। शौहर को ये बोलना पड़ेगा मुझे इस चीज़ की हाजत है, बोलना नहीं पड़ेगा, चेहरे को एहसास होगा, दिल में मोहब्बत होगी दरमियान में, तो उसके चेहरे को देखकर उसको अंदाज़ा लगा लेगी कि क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन शौहर को भी ये एहसास करना होगा ना, वो अगरचे बीवी ना बोले ज़बान से, लेकिन उसके चेहरे को देखकर हमें खुद समझना होगा कि मेरी बीवी को किस चीज़ की हाजत है, क्या चाहिए उसको। उसके ख्वाहिशात की तकमील करना हम पर जरूरी है। और बीवी भी क्या समझती है, शादी हुआ, शादी ब्याह में जाना है ना, कहीं जाना ना, तो पूरा 2 डब्बा 3-4 डब्बे क्रीम चेहरे पर पोंछ लेगी, चेहरे को बिल्कुल काला से लाल बना देगी और पता नहीं कैसा रंग बना देगी, तो सोच भी नहीं सकती। मैं ये नहीं कहता तुम मत करो ऐसा, ये मत करो, बनो, सब्रो, मगर तुम घर में तो ऐसी रहती कि फटे पुराने कपड़े, तुम्हारे लिबास ही अच्छा नहीं, तुम्हारा लिबास ही अच्छा नहीं दिखता। लेकिन यहां तुमको बन सवर के दिखाना था शौहर के सामने, शौहर के सामने तुम्हारा लिबास उम्दा होना चाहिए और अच्छी तरीके से बनो, मेकअप करो। तो तुम अपने शौहर के लिए क्यों नहीं करते? शादी में तुम दूसरों के शादी में जाते हो और वहाँ खूब अच्छे से तुम बन सवर के गए, घर में तुम कैसा मालूम है, भंगन की तरह, ऐसा लग रहा है झाड़ू लगा के आई सड़कों से। शौहर के सामने तुमको अच्छी तरीके से
बन सवर करके आना है, अच्छे लिबास, अच्छे कपड़े, उम्दा कपड़े पहन करके तुम अपने शौहर के सामने हाजिर हो, ये तुमको करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, वहाँ तुम अगर बन सवर के भी ना जाओ तो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता? तुमको उसको थोड़े राजी करना है, उसको खुशी थोड़े देना है, उसको थोड़े खुश करना है। खुश तो अपने शौहर को करना है तुम्हें, राजी तो अपने शौहर को करना है। तो शौहर के सामने तुम बनो सवरो अच्छी तरीके से। लेकिन यहाँ उल्टा, जहाँ करना चाहिए वहाँ करते नहीं, और जहाँ करना नहीं चाहिए वहाँ ज़बरदस्ती करके जाते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, इसका ख्याल हमें रखना होगा।